हल्की हल्की रेस दी, ये देखो, ये देखो। और भाई इसमें एक पॉइंट और भी कर दिया, ये होता है। तभी मैं आप हल्का हल्का क्लच पूरा छोड़ के रखा, रेस हल्की हल्की थी और ये बाइक मुड़ गई। अब अगर मैं क्लच जितना छोड़ूंगा ना भाई, उतनी ही मेरी बाइक मुड़ेगी। देखो, भले मैं इसको ओवर भी दे दूं। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी बाइक में यू टर्न कैसे लें, यानी कि अपनी बाइक को मोड़े कैसे। इस चीज़ को लेके भाई बहुत टाइम से बहुत सारे डाउट्स हमारे भाइयों के दिमाग में घूम रहे थे कि भाई कौन से गियर में मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, एक्सीलरेटर कितना देना है, क्लच कितना छोड़ना है, या फिर ब्रेक को लगाना है या नहीं। तो भाई ये डाउट्स आप सबके मन में थे जो आज क्लियर हो जाएंगे, और ये डाउट्स होना भाई अच्छी बात है, क्योंकि भाई जब जब आपके माइंड में डाउट्स आएंगे तो मतलब आप उस चीज़ को अचीव कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। मेरे को यकीन है आपने पीछे की सारी बेसिक नॉलेज क्लियर कर ली, तभी आप इतने आगे आए हो। और अच्छी बात है भाई, आप पॉइंट नोट करते रहो, मुझे बताते रहो, मैं उनको साथ साथ में क्लियर करता रहूँगा। तो भाई आज बात करते हैं कि हम यू टर्न कैसे ले सकते हैं या फिर अपनी बाइक को मोड़ कैसे सकते हैं। ये भाई 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, ये चीज़ 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें से पहली चीज़ है भाई कि सिचुएशन कैसी है जब आप यू टर्न ले रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है भाई स्पीड भी मैटर करती है, तभी गियर का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ भाई कि रोड कैसी है जिस पे आपने यू टर्न लेना है या फिर अपनी बाइक को मोड़ना है, ठीक है। तो पहले भाई सिचुएशन के ऊपर बात आए तो सिचुएशन भाई बोला जाता है कि आप कैसे मोड़ना चाहते हो। देखो मान लो कई बार क्या होता है कि हम ना नॉर्मल स्पीड से आते हैं, और नॉर्मल स्पीड में ना जैसे हमारी स्पीड होती है 10-15 के बीच में, तो इसमें हम अपनी बाइक को मोड़ देते हैं, है ना। आपने नोटिस किया हो। बट कई बार क्या होता है कि पहले हम अपनी बाइक को रोकते हैं पूरी तरह से, उसके बाद पहले पीछे देखते हैं कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसके बाद मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये दो चीज़ें अलग अलग होगी भाई। देखो स्पीड और सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, स्पीड में आते हो तो कम गियर में मुड़ जाती है बाइक, और अगर रोक के मोड़ते हो तो भाई आपको हमेशा फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। देखो मान लो हम आ रहे हैं और हमारी बाइक ना 10 की स्पीड पे है, और 10 की स्पीड पे आपका दूसरा गियर लगा हुआ है। भाई आप ना 10 की स्पीड दूसरे गियर में, जब मैं बोलता हूँ कि दूसरे गियर में बाइक नहीं मुड़ सकती, और मुड़ भी जाएगी भाई जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश करते हो, आपको पता है हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। बट नॉर्मल वे में जो नॉर्मल फॉर्मेट है उस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें दूसरे गियर में बाइक नहीं मोड़ सकती, आपको ही पता है। बट अगर आप एक मोशन के साथ आ रहे हो, एक स्पीड के साथ आ रहे हो ना भाई, तो आपकी बाइक दूसरे गियर में भी बहुत ही आसानी तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप आ रहे हो, उसके बाद आपने अपनी बाइक को स्टॉप कर लिया पूरी तरीके से, आप रुक के आपने पीछे देखा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद आपने बाइक को मोड़ने की कोशिश की, तो आपको हमेशा गियर डाउन करना पड़ेगा। ये रूल है भाई, ठीक है। अगर आप दूसरे या फिर तीसरे गियर में मोड़ने की कोशिश करोगे तो बाइक नहीं मुड़ेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भाई एक्सीलरेट करोगे तो उसके बाद मुड़ भी जाएगी, पर उस चीज़ का क्या फ़ायदा जब हम रुके हैं उतनी देर में हम गियर को डाउन भी कर सकते हैं ना। आपने पीछे देखा, पर पाँव तो आपका फ्री है, पाँव से 2 गियर आगे को डाउन कर लो या 1 गियर आगे को डाउन कर लो। भाई इस चीज़ के ऊपर हमको काम करना है, अपनी गियर शिफ्टिंग के ऊपर काम करना है। अपनी बाइक को लेके आ रहे हैं, हम अपनी बाइक को रोक रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं अपने आप को कि हम पीछे देख रहे हैं कि कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, उतनी देर में भाई बाइक का गियर डाउन कर लो। एग्जाम्पल कि आप खाली रोड में हो, तब आप ट्राई कर लो कि भाई तीसरे गियर में आपने मोड़ ली। बट जहाँ पे रस वाला एरिया है, जहाँ पे भीड़ वाली रोड है, वहाँ पे आप क्या करोगे, रुकोगे, आप पीछे देखोगे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, वहाँ पे अगर तीसरे गियर में मोड़ने के लिए ले चलोगे ना, आधी आधी में बाइक मोड़ने के बाद ना बंद हो जाएगी भाई। और आपको पता है रस वाले एरिया में पीछे से लोग आते हैं, आगे से लोग आते हैं, फिर वो हॉर्न बजाएंगे, आपको नर्वस फील कराएंगे, फिर जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रखा होगा ना भाई बाइक को चलाने को लेके, वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गियर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, आपको गियर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे मोड़ सकते हैं, और इन 2 चीज़ों को मैंने पहले बताया, इन 2 चीज़ों के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने ना यहाँ पे यू टर्न सा है, मतलब ऐसे जाके पूरा ऐसे मुड़ना है। उसमें मैं क्या करूँगा मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। देखो भाई, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, ये देखो भाई चौथा गियर। अब मैंने बाइक को स्लो किया, देखो ब्रेक दबाई,
एक गियर डाउन कर दिया भाई मैंने, दूसरे गियर में लाया, देखो हल्का हल्का क्लच पूरा छोड़ के रखा, रेस हल्की हल्की थी और ये बाइक मुड़ गई। अब ये बाइक इतनी आसानी से क्यों मुड़ी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने गियर को डाउन किया। वहीं सोचो भाई, अगर मैं तीसरे गियर में मोड़ता तो मैं क्लच को छोड़ पाता? नहीं ना भाई। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कभी हम अपनी बाइक को मोड़ते हैं, मैंने अपना पूरा क्लच छोड़ के रखा हुआ था भाई, आपने देखा मैंने रेस हल्की हल्की दी मोड़ के टाइम पे। वो इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि मैंने अपने गियर को डाउन कर रखा था, जिसके कारण मेरी बाइक बंद नहीं हुई। वहाँ पर ही भाई अगर मैं अपनी बाइक को तीसरे गियर में रहने देता ना, मेरी बाइक बंद हो जाती। ठीक है, ये तो हो गया भाई इस वाले मोड की बात। अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ आपको मोड़ना कैसे है। ठीक है, ये न्यूट्रल है भाई, देखो हमारी बाइक, एक गियर, दूसरा गियर। अगर भाई आप रुक के मोड़ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऐसे करके ये रुक गए आप। अब आपने पीछे देखा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इतनी देर में भाई दो गियर को ना ऐसे पाँव से डाउन कर लो। ठीक है, एक गियर पे आ गई मेरी बाइक, फर्स्ट गियर पे। अब मैं क्या करूँगा, हैंडल मोड़ा, ध्यान से देखो भाई, हैंडल मोड़ा, कुछ नहीं करना भाई, देखो रेस को हल्का सा एक लेवल तक ला के सेट कर दो, बिल्कुल ही हल्का सा दे दो। देखो अब जैसे आप क्लच को छोड़ते रहोगे ना, देखो बाइक आगे जाएगी। कोशिश करना भाई आगे वाले हाथ पे ब्रेक भी लगा के रखना, क्योंकि भाई पीछे वाला पाँव ना नीचे होता है ऑलवेज, तो दिक्कत आ सकती है आपको रोकने में। देखो मैंने रेस को एक लेवल पे ला के सेट कर दिया भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बाइक आगे बढ़ाने में कोशिश करनी है ना, वैसे ही इस चीज़ में भी, क्योंकि इसमें ना हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। कई बार हम ज़्यादा दे देते हैं तो कई बार हम कम देते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको एक लेवल पे ला के सेट कर दो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो न्यूट्रल की मैंने बाइक, ये किया, गेट डाला मैंने, इसको एक लेवल पे ला के सेट कर दिया बस हल्का सा। देखो अब यहाँ से देखो, जैसे रेस को मैं कुछ नहीं करूँगा, देखो क्लच छोड़ूंगा, मेरी बाइक बंद भी नहीं होगी क्योंकि पहले गियर में। आ देखो, देखो पूरा क्लच छोड़ा। कितना आसान लगा भाई आपको मोड़ना, बहुत ही आसान ना। और इतना ही आसान भाई आप जब सामने इसको मोड़ोगे ना तभी भी है। ठीक है, एक बार फिर से देखो भाई, रोकी हमने बाइक। ठीक है, बाइक को रोकने के बाद मैंने आपको क्या बोला, गेट डालना है, रेस वाला हाथ देखो भाई, इसको एक लेवल पे ला के सेट कर दो, हल्का सा देना भाई, ज़्यादा भी नहीं देनी रेस, कहीं आप एकदम से जाओ। पहले एक बार ट्राई करो कि इतनी रेस में कितनी जा रही है। मैं हल्की सी देता हूँ, देखो इसमें अगर मेरी बाइक बंद हो गई तो अब मैं इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा और रेस को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दूँगा। देखो भाई थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दूँगा ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी बाइक बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं रेस को भाई थोड़ा और एक्स्ट्रा दे दूँगा। देखो अब इतनी रेस में निकल जाएगी, मुझे पता है। देखो मैंने क्लच छोड़ा, देखो क्लच जा रहा है धीरे धीरे, ये देखो कितनी आसानी से हमारी बाइक भाई इजीली मुड़ जाती है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई ये पहली सिचुएशन थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप जब रुकते हो तो आपको गेट डाउन करना ही करना है। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन थी। अब एक सिचुएशन आती है भाई जहाँ पे हम रुकते नहीं है, हमारे में गेट डाला होता है, हम मोड़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो सिचुएशन कैसे आती है। देखो एक दूसरा गेट डाला, अब देखो भाई मैं धीरे हूँ, ठीक है, बट मेरी बाइक मूवमेंट कर रही है, तो देखो हल्की हल्की रेस दी। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। बट वहीं अगर मैं दूसरे गियर में मोड़ने की कोशिश करूँगा, वो भी रोक के, वो वाला चीज़ भी देख लो भाई कैसे होती है। ठीक है, ये मैं दूसरे गियर लगा हुआ भाई आपके सामने मेरा, मैंने रोका, बाइक रोकी, पीछे देखा कुछ नहीं आ रहा। अब मैं मोड़ने की कोशिश करूँगा ना दूसरे गियर में, देखो इसको एक लेवल पे ला के फिक्स कर दिया, ये होता है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि बड़े गियर में मोड़ने की कोशिश मत करो। मैं मोड़ भी देता भाई, इसको बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ता, पर मैंने आपको क्या सिखाया कि इसको एक लेवल पे ला के सेट करना है, जिसके कारण आपकी बाइक इजीली निकलेगी। और मैं आपको गलत टीच नहीं करूँगा भाई कि आप दूसरे गियर में मोड़ लो इसको ज़्यादा घुमा के, फिर वही हो जाएगा ना, आपके माइंड में डबल प्रेशर पड़ेगा कि इसको हल्का सा घुमाना है एक लेवल पे लाके या फिर ज़्यादा घुमाना है। तो मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई इसको एक हल्के से लेवल पे लाके सेट करना, बस इतना, जितना आपका रेस कम होता है, जितने में आपको लगता है आपकी बाइक इजीली निकल जाएगी, उतने पे लाके सेट कर दो। उसके बाद देखो आपकी बाइक इजीली मुड़ जाएगी। ठीक है, ये भाई हम गियर डाउन करते हैं, आपने देखा ना दूसरे गियर में बंद होगी। वहीं अगर भाई मैं पहले गियर में मोड़ूँ, देखो सेम रेस भाई जितने मैंने आपको बताया, देखो क्लच देखो, रेस को देखो भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखो क्लच छोड़ा मैंने, देखो बाइक भाई इजीली मूव करने लग जाती है। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको भाई बहुत टाइम से मैंने देखा दिक्कत आ रही थी यू टर्न को लेके, तो उस चीज़ में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो भाई अभी मैंने 2-3 सिचुएशंस कवर किए जिसमें मैंने आपको सिखाया कि गेट डाउन करना क्यों ज़रूरी है।
अगर हम गियर डाउन नहीं करेंगे तो देखा आपने हमारी बाइक बंद हो जाती है। इसलिए भाई आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब कभी आप अपनी बाइक को रोकते हैं तो आप अपनी बाइक का गियर डाउन कर लो, जिसके बाद आपकी बाइक बंद नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन भाई हमने देखी कि हम चलते चलते कैसे अपनी बाइक को मोड़ सकते हैं, बट भाई ये चीज़ आप तभी करना जब आप परफेक्टली बाइक को मोड़ना सीख जाओगे, अदरवाइज़ गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है भाई कि बंद भी हो जाती है बाइक, ओवर रेस हो जाती है या फिर रेस कम होती है। ये चीज़ भाई आप तभी परफेक्टली कर पाओगे जब आप बाइक को मोड़ना सीख जाओगे पहले। उसके बाद भाई ये चीज़ सीखने वाली नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगी। टेंशन मत लो इस चीज़ की। जब आप एक बार बाइक को मोड़ना सीख जाओगे ना, उसके बाद ये दूसरे गियर पे तीसरे गियर पे मोड़ना, ये सब आप ऑटोमेटिकली ही सीख जाओगे। तीसरी चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई यू टर्न लेना है हमने, मान लो पूरी बाइक मोड़नी है, उस चीज़ के ऊपर भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखो हम यहाँ पे आए भाई, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन, आप क्या बोल रहे थे। देखो अब यहाँ से आपको सिंगल रोड है, ये तो भाई मेरे सामने चौड़ी रोड है, बट मान लो भाई एक सिंगल रोड है, यहाँ पे आपको यू टर्न लेना, तो आप कैसे लोगे भाई। देखो आप आए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया गियर डाउन किया इसको। भाई अगर आपको परफेक्ट अंदाज़ा देना आता है तो आप अपने हिसाब से दे दो इसको, ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर। बट अगर आप अभी सीख रहे हो तो मेरी मानो तो इसको एक लेवल पे ला के सेट कर दो, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको हल्का इतना बंद होता है ना भाई, इतना पे ले आओ जितने पे आपको लगे आपकी बाइक बंद नहीं होगी। देखो सिर्फ क्लच पे काम करना है और आगे की ब्रेक पे हाथ भाई ज़रूर रखना है। देखो हल्की हल्की रेस दी, ये देखो, ये देखो। और भाई इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि जब कभी मैं मोड़ता हूँ ना, तो कई बार भाई क्या होता है कि ना मुझे रेस को ना कम या फिर ज़्यादा करना पड़ता है। कम ज़्यादा इन द सेंस जो मैंने लेवल पे लाके सेट किया है ना, उसके बाद मेरे को इसको हल्का सा कम भी करना पड़ता है। बट अगर आपने रेस को कम नहीं करना, उसकी जगह पे आप ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो भाई हो सके तो भाई जितना रेस को कम रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। देखो ये हमने मोड़ा, पहले गियर में है बाइक, इसको हल्के से लेवल पे लाके सेट कर दिया। देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, देखो हल्का हल्का, बिल्कुल ही हल्का, और ये मेरी बाइक एक ही बारी में मुड़ गई भाई, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा दिखाता हूँ। देखो मैंने क्लच दबाया, गियर पुट किया, मोड़ा, उसके बाद भाई रेस वाला सीन है, इसको हल्का सा देना भाई, ज़्यादा नहीं देना। देखो क्लच छोड़ो, बाइक खुद ही मुड़ने लग जाएगी। देखो भाई आगे की ब्रेक पे हाथ रखो, जितना जितना आप क्लच को छोड़ते रहोगे ना भाई, आपकी बाइक आगे को मूव करती रहेगी। ये चीज़ आपको हमेशा सीखनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्लच छोड़ोगे आपकी बाइक मूव करेगी, ये बात हमेशा नोटिस करना। क्लच के हिसाब से ही स्पीड हो सकती है। अगर मान लो आपने रेस ओवर दे रखी है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आपको वाला भी बता देता हूँ। देखो मान लो क्लच दबा के मैंने रेस ओवर दे रखी है, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, इतनी दे दी मैंने, ठीक है। बट अगर मैं क्लच जितना छोड़ूंगा ना भाई, उतनी ही मेरी बाइक मुड़ेगी। देखो भले मैं इसको ओवर भी दे दूं, तो आपको मैंने यही चीज़ बताई है कि भाई कोशिश करना कि खाली रोड हो वहाँ पर ही मोड़नी है, और क्लच के ऊपर मेनली फोकस होना चाहिए आपका, रेस से भी ज़्यादा। रेस को तो भाई हल्का सा सेट कर दो एक लेवल पे लाके, और भाई कभी अगर आप मोड़ रहे हो, आपको लगे कि आपकी बाइक को थोड़ी सी हल्की नीड है रेस की, तो इतना तो आप भाई सीख ही गए हो कि आप इसको हल्का ऊपर नीचे कर सकते हो, बट कंट्रोल के अंदर, ठीक है। कंट्रोल के बाहर जाके मत करना कि बिल्कुल ही बाइक गिर जाओ या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आगे की ब्रेक भी इसी हिसाब से मानना कि आप गिरो नहीं। क्या होता है भाई, जब हमारी बाइक एकदम से आगे निकलती है ना, हम मोड़ते टाइम आगे की ब्रेक लगाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है ऐसे में गिरने लग जाती है हमारी बाइक। ये आप कभी भी नोटिस करना, तो गिरने से भी बचो भाई। और मेन काम करो अपने इस पे, क्लच पे। जितना धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ोगे उतनी आसानी से आप बाइक को मोड़ना सीख जाओगे, ठीक है भाई। इसमें भाई मैंने 2-3 चीज़ें कवर की कि आपको गियर डाउन करना है, अगर नहीं करोगे तो आपने देखा बाइक बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ भाई, अगर आपको मोड़ना है तो रोकने के बाद क्लच को धीरे धीरे करके मोड़ो, ठीक है। और इसके बाद भाई एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं एक प्रॉपर रोड पे जाऊँगा, जिसमें आपको मैं मोड़ना सिखाऊँगा। तब तक के लिए भाई आप पहले ऐसे प्रैक्टिस करो। इसमें अगर भाई कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।